हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा सरकार में मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा जी हैं। शर्मा जी, रणभेरी तो बच चुकी है। बिल्कुल। और तर्कस में आपने तीर भी रखा होगा विपक्ष को घेरने के लिए। कितने उम्मीदें हैं, क्योंकि 2 बार से तो आप जीते हुए ही आ रहे हैं, सरकार आपकी, कितनी उम्मीदें, क्या आगे का रोड मैप? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के संगठन का मैं तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूं, जो बल्लड़ के लोगों पे भरोसा और विश्वास मेरी बल्लड़ की देवतुल्य जनता पे किया है, और जो संगठन ने विश्वास भरोसा किया, हम उस पर कायम खरे उतरेंगे। और बल्लड़ के जो लोगों ने, या लोकसभा में अभी चुनाव हुआ था 2 महीने पहले, 48,000 मतों से चुनाव जीता। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति 14 के जीते, 19 में जीते, और पूरी लोकसभा में वोटों परसेंट में बल्लड़ नंबर 1 रहा। और मैं इस बात इसलिए पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि मुझे अपने लोगों पर भरोसा और विश्वास है कि राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी, जिन्होंने अपना बलिदान फांसी के फंदे पर लटका, तो लोगों की आज़ादी के लिए, लोगों को विदेशी ताकतों को ख़त्म करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करी। और बल्लड़ के लोगों विकास की गति के लिए और देश के लिए और प्रदेश के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे बल्लड़ के लोग, कि बल्लड़ भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है उसको ऊंचाएंगे और लोकसभा से बढ़ के वोट मिलने वाली है। मुझे भरोसा विश्वास है कि बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। मैं बल्लड़ के लोगों से मेरा संतुष्ट है, जो भरोसा किया उस पर कायम है। लेकिन भरोसा और विश्वास तो है। ये कहा जाए कि आप यदि जीत करके आते हैं तो एक रोड मैप आपने बनाया होगा कि अब आगे का इतना काम हमने किया है, अब इसमें आगे आप ये कामों को करेंगे। क्या ऐसा रोड मैप रहेगा? किन कामों को लेकर के आप अब आगे बढ़ना चाहेंगे, और कौन कौन सी ऐसी योजना परियोजना है कि वो चाहेंगे कि अब इसको पूरी की जाए? नहीं, मेरा है कि मेरा रोड मैप 2014 में और 19 में बना के तैयार किया, और रोड मैप आज हमारा मान के चलिए 14 का कंप्लीट, 19 का अभी चला हुआ है। हमारा जो 19 का जो 14 में, जो 24 में कंप्लीट करना है, 215 करोड़ का एलिवेटेड पुल है, इस पर काम चालू है। जो मोहना रोड पर एलिवेटेड पुल लगा, जो जेवर एयरपोर्ट जाएगा, जो सेक्टरों के लोगों को लाभ मिलेगा, ग्रामीण अंचल के लोगों को जो लाभ मिलेगा, दोनों हाईवे को जो जोड़ने का काम करेगा, एक फ्लाईओवर जाएगा। दूसरा हमारा सोना का फ्लाईओवर है, उसका काम है, उसका काम चलने वाला है कि जो सोना का डबल 4 लाइन पुल की तैयारी है, रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, ज़मीन हम खरीद चुके हैं। दूसरा हमारा मुजेसर पुल का जो अंडरपास पुल है, और जो सबसे पुराना फाटक है, उसको हम आने वाले 2 साल में जाम मुक्त कर देंगे, फाटक मुक्त कर देंगे, कि उसकी भी रजिस्ट्री हमने PWBNR परचेज कर लिया है, वो भी 70 करोड़ का काम है। और जो आसपास की जो कॉलोनी है, जो रेल और GT रोड के बीच में, उनके विकास को गति देने का काम करेंगे। मुझे पता है जो रेलवे और GT रोड के बीच में ना पानी की निकासी, ना पीने के पानी की, ना सीवर की निकासी, उससे क्या है कि रास्ता सुगम होगा, और एक नया रास्ता जो जाम लगता है उससे मुक्ति मिलेगी जाम से। दूसरा मेरा जो रोड मैप 2024 का 16 एकड़ जमीन सेक्टर 2 में, जब वीटा का प्लांट है, और जो MCF ने 1 रुपये लीज पे वो दी हुई है, वीटा के प्लांट की ग्रामीण आंचल खत्म है, ग्रामीण आंचल में भेजने का काम करेंगे। और 16 एकड़ जमीन 2.5 एकड़ पे स्कूल बनाएंगे, 2.5 एकड़ में +2 सुंदर। और दूसरा 5 एकड़ में इंडोर स्टेडियम बनाएंगे हम, बच्चों के लिए खेलने, और 5 एकड़ में दशहरा मैदान बनाएंगे, और 5 एकड़ में हॉस्टल बनाएंगे हम, 4.5-5 जो क्राइटेरिया। एक ही कैंपस में खेल का मैदान भी होगा, दशहरा मैदान भी होगा, स्कूल भी होगा, और वहाँ जाके सारा इंडोर स्टेडियम भी होगा। एक अपना कल्पना, यह है सपना जिसको हम पूरा करना है। लेकिन आपने, क्योंकि रोड मैप तो जैसे बताया, लेकिन विपक्ष को ये रोड मैप आपका समझ में नहीं आता, या विपक्ष हमलावर तमाम चीज़ों को लेकर के है। आप लोगों ने कहा था कि 14 में ही कहा था कि किसान और गाय
ये दोनों सड़क पे नहीं दिखाई देंगे। दोनों भी सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। दोनों को लेकर के विपक्ष हमलावर है, दोनों को लेकर के आपको घेरने की कोशिश रहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, देश के इतिहास में और हरियाणा के इतिहास में आज ये बताइए 24 फसलों की एमएसपी की सरकार ने दी? आप बताइए। 2018 में 1200 करोड़ रुपए हमने ओलावृष्टि के नाम दिए। एक पलवल जिले में 200 करोड़ मिले थे और हमारे यहाँ तक मिलकर 266 करोड़ मिले थे ओलावृष्टि का। देश के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में इतना पैसा किसान को कभी नहीं मिला। सफ़ेद मक्खी जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में था, 950 करोड़ रुपए हमने सफ़ेद मक्खी के नाम के दिया। और आज भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ने हर किसान के लिए साल में 2000 रुपये हर साल। क्यों नहीं किसान नाराज है? किसान को समझ मेरी बात मैं सुनिए, मैं आता हूँ। मेरा ये कहना है कि आपके चैनल माध्यम से कि आज किसान का जो सम्मान, किसान की जो फसल का जीवन बीमा सबसे ज़्यादा किसान को, वो किसान नहीं है, वो कांग्रेस की बी टीम है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसकी बी टीम काम कर रही है हरियाणा में, जो किसान के नाम से बरगलाने का। क्या यूपी में किसान नहीं है? क्या फरीदाबाद में, पलवल में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपति किसान नहीं है? कि किसान यही हैं 4 जिले? मैंने विधानसभा में कहा था, मैंने किसानों का जमावड़ा पैदा हमारे पर देखिए, हमारे इलाके दे यमुना इनकी देखिए, पैदावार करनाल की भी देखिए, पैदावार कुरुक्षेत्र, पैदावार यमुनानगर की देखिए, पैदावार की बेल्ट तो वो है। आप पैदा किसान क्या वहीं से? किसान बिल्कुल संतुष्ट है और किसान की कोई मंशा नहीं है। किसान कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम देश में किसान के लिए किया या किसी भाग में किया, आज गेहूँ इतनी फसलों का रेट, आम व्यक्ति कहता है यार बहुत, आज किसान तो हमारा उद्योग बन गया। ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस की बी टीम वाले हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैंने धरने प्रदर्शन से कहा है, धरने ये प्रदर्शन कि वही उसके आज किसान को कह रहा है क्या? किसान, असली किसान तो साथ है, असली किसान देश के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आम व्यक्ति ना भी हो ये कहता है, ना भी हो ये कहता है भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किसानों के लिए किया है, इससे बड़ा कोई काम हुआ नहीं। गायों के साथ क्या आप लोगों ने कहा था कि गाय सड़कों पे नहीं रहेगी, लेकिन बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। गाय हम पूरी तरह नहीं कर पाए, ठीक है। गौशालाएँ बहुत बनाई, गौशाला के रखरखाव के लिए पैसे भी हमने बहुत दिए। आज बजट भी शायद मेरे हिसाब से 400 करोड़ के आसपास है, पहले 400 को 10 गुना बढ़ाया हमने। गौशाला पूरी है। मेरी विनती उन लोगों से है जो लोग गाय का दूध पीते हैं और दूध पी के उस गाय को बाहर छोड़ देते हैं। आप कहते हैं गऊ की पूजा करते हैं और गऊ का कभी अपमान नहीं करना है। जो गाय का नहीं वो किसी का नहीं है, जो माँ का नहीं वो भी किसी का नहीं है। गाय का दूध तो बहुत बढ़िया लगता है, गाय को उतार डाल देते हैं भाई, क्यों? अगर बुजुर्ग जब तक बड़ा बूढ़ा रहता है जब तक तो माल को ले लो, जब बड़ा बूढ़ा जब बाहर आश्रम में जाएगा, नहीं जाएगा ना। संस्कृति नहीं कहती ना, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा इसमें। चाहे मैं, अगर मैं गाय रखता हूँ मुझे भी वही काम करना। या तो गाय रखिए, गाय नहीं गौशाला दीजिए, छोड़िए मत नहीं। हाँ, ये बात ठीक है कि आने वाले समय में इससे बहुत लंबे विस्तार पर जैसे काम है, बहुत बड़ा काम है जो हमें सब काम करने वाले हैं कि गाय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और गाय को ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला में रखा जाए और जन भावना के साथ। ये आंदोलन नहीं चलेगा, अकेली सरकार, जन भावना, आम व्यक्ति जुड़ेगा। आम व्यक्ति कहते गौ और ब्राह्मण के लिए रोटी निकलती थी, ये गाय के लिए रोटी है। ये जो अब गली मोहल्ले के जो हैं कुत्ता जीव है उनको देते, अब कोई निकालता है, किसी ने कल्पना की है। अपनी संस्कृति हम सब जुटे हैं। अगर संस्कृति बरकरार है गौशाला को जरूरत नहीं थी। हमने संस्कृति को भूला है। दूसरा, मेरा सबसे विनती आपके है, आने वाले समय जो हम काम करेंगे, हम गौशाला इन पे काम करेंगे, इनकी व्यवस्था पे काम करेंगे और किसान की कोई रहे उसको पे ही काम करेंगे। ये मैंने कहा नहीं सब कुछ हो गया, ये समय समय के हालात। कल एक और आपने देखा होगा कि पहलवानों में बड़ा नाराज़गी थी जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन पे। उसमें कल ज्वाइन किया बजरंग पूनिया ने और
देखा जाए तो फोगट ने भी ज्वाइन किया, इन दोनों ने ज्वाइन किया आपको, कांग्रेस को ज्वाइन किया इन्होंने। इनके आने से कहीं नहीं लगता कि एक समीकरण बदल जाएगा, आप लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी, परेशानियां आप लोगों की बढ़नी शुरू हो जाएगी? ऐसा कुछ है, मैं पहलवानों का बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत सर्व पहलवान हमारे शान हैं, उनको किसी पार्टी में नहीं रहना चाहिए। शान है, आन है, बान है, सम्मान है। और मैं चाहता था कि कांग्रेस के मित्र उनकी सरकार हैं, उनको राज्यसभा का मेंबर बना के भेजते, राज्यसभा बनाते, राज्यसभा में बनते, अपने देश के उसकी नीति पे काम करते, किसान नीति पे अपने पहलवान नीति पे काम करते, पद देना, जॉइन कराना, ये कोई महत्व नहीं है, सम्मान है। और व्यक्ति का अधिकार है, कौन आदमी कहाँ जाता, कोई तो मना तो करता नहीं है। ये स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में किसी को रोक तो है नहीं। आज कोई व्यक्ति किसी पे आरोप प्रत्यारोप कोई लगा सकता है, कहने का सब पे अधिकार है, पर देश हित में, राष्ट्र हित में जब भी तो बोलना चाहिए था। दिल्ली पूरी तरह कैप्चर थी, बहादुरगढ़, सोनीपत, दिल्ली कैप्चर थे, उद्योग चले गए, व्यापार चले गए, लोग डकरा रहे थे बैठ के, उद्योग फैक्ट्री, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, लोग बेघर हो गए, कोविड की मार और हरियाणा को कैप्चर की बात, कहाँ गए थे लोग? लोगों ने कल्पना थी, लोगों के व्यापार चले गए, लोगों ने जमा ही पूंजी डेढ़ सामना, जब किसी ने बोला नहीं, जब भाई गलत हो रहा है, इनको दिल्ली से निकाल के बाहर करिए। किसान के बाद इस तरह से हालात जिस तरह के रहे, मैं ये नहीं कहता, मैं निज हित की बात करूँ, मैं करूँगा निज हित की बात। जब देश हित की, प्रदेश हित की बात होती है, आदमी कहता है, जो कांग्रेस के मित्र जब हाईवे पे चलते हैं, जब कहते हैं यार काम तो मोदी जी ने बहुत किया, काम तो बहुत किया, रोड बहुत बढ़िया है, जयपुर 2 घंटे पहुँचते हैं, आप चंडीगढ़ जहाँ जाते हैं 3.5 घंटे पहुँच जाते हैं, भाई कमाल हो गया। जब चलते हैं दिल्ली से जाके बिहार जी के मंदिर 1.5 घंटे पहुंच जाते हैं, काम तो बहुत किए। जब मंच पे आते हैं, जब हमसे कहते हैं, ये भी कहते हैं, मैं किसानों को पढ़ो जी, आपकी पार्टी ने बहुत कुछ दिया, MSP को गारंटी दे दी, सब जो मांगा दे तो दिया, रह क्या गया? मैं किसान हूँ, मैं पहले किसान था, अब व्यापारी हूँ और बाद में राजनीतिक बना। मैं नहीं हूँ, मेरे भाइयों की एक जॉइंट परिवार की एक है एग्रीकल्चर, हम उस पर सब पे काम करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो काम किया, ऐतिहासिक किया, हमने गरीब के लिए किया, हमने 100 गज का प्लॉट देने का काम किया, अंतिम व्यक्ति के लिए देने का काम किया, अंतिम व्यक्तियों की नौकरी, गरीब का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए, गरीब का बेटा एक सैनी परिवार का एक मैकेनिक से MLA बना, MLA के बाद MP बना, MLA मंत्री बना, मंत्री के बाद सांसद कैबिनेट मंत्री बना, कभी कल्पना थी? नायब सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये दर्द है कि गरीब का बेटा इस प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। गरीब का बेटा वोट देता है, क्या मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं? जो कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इस पर सरकार उन लोगों की बनेगी, कांग्रेस तमाम कई चीज़ों को गिनती करता है, जैसे आपके ऊपर ये दिखाया जाए तो भ्रष्टाचार का मुद्दा भी, ये लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आपके ऊपर है। मैं सबसे पहले आपके मध्य क्या दुनिया बन जाइए, बापू बेटा ना बनेंगे, ना नॉर्मल तेल होगी, ना राधा बनेगी, ना बेटा बने ना बाप बने, दुनिया बन जाइए हो, ये नंबरदार नहीं बनने वाले। ये मुख्यमंत्री हरियाणा के इतिहास से कलम लाग लेना, ये कलम लिख लेना, बापू बेटा नहीं बनते, माँ बेटा नहीं बन सकते देश में, ना माँ बेटा बनेंगे ना बापू बेटे, कोई बन जाना, ये तो बनने वाले नहीं। हमारा कौन बनेगा, हमारा क्या होगा, लोग बताएंगे 8 को जब गिनती होगी। ये लिखना है कि शब्द को मैं 8 को फिर डिबेट पाऊंगा आपके पे, ये बनने वाले नहीं हैं। इन पे भ्रष्टाचार की अभी ईडी ने किया है 834 करोड़ रुपए, किसान की 2.5 लाख की जमीन लेकर, मेरे भ्रष्टाचार की बात करें, 2.5 लाख की सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9, फिर अब रिलीज कर दी अपने के नाम, फिर लेके अपने औने पौने भाव बेच दी। भ्रष्टाचार नहीं है। और कोई हरियाणा में बीजेपी पे कह दे, आरोप लगाना बहुत बुरी बात है, आरोप साबित करके दिखाता है, हरियाणा की रात में रियायत देकर अपने घर बैठ जाएंगे, ये क्या दिखाना कि आरोप जो लगा रहे हैं, आरोप के क्या लगाएंगे, किसी पर लगाएंगे, भाई कोई कुछ तो कहना है, कुछ तो कहना है ना। जो आरोपी जो करेगा वो भुगतेगा, जिसने किया भुगतेगा। ये तो सही बात है कि जनता बताएगी, अब तो बताएगी। सिटी पार्क मेरे शहर का बिका, मेरे का हर्ट है, और मेरे शहर का सिटी पार्क एक ही मात्र पार्क है
जिसमें आम पूरा राजा नहार सिंह की नगरी का वहाँ राजा का रजवाड़ा था, सिटी पार्क बना और 1.5 एकड़ जमीन बेच दी। मिल के तय करके निगम से क्या ऊपर कराते कमिश्नर तय करके ऊपर तक वन साइड केस गए, निगम गई नहीं। इनके समय में निगम ने पक्ष ही नहीं रखा, वन साइड हो गया। वन साइड हो कब जगह हमें पता लग गई। 13 में रजिस्ट्रियाँ भी कर दी, प्लॉट भी काट दिए, दुकान काट के प्लॉट ये तेरी मेरी, मैं जी टू हार्ट शहर का। जब हमने कहा, जब जानकारी मुझे पता लगी, जब मुझे लगी, हमने उसी से तोड़ा। तोड़ने के बाद 4 दीवारी कराई, वहाँ से 215 करोड़ का एलिवेटेड लगाया, एलिवेट पुल गया और हमने कहा इसमें भीतर आकर मुकदमा दर्ज कराए। दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में केस को चैलेंज करा, नहीं सॉरी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस को हम लेके गए, केस में वकील खड़े करे हमने। वकील खड़े करने बाद मैं देश की सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने पूरे देश का फैसला दिया कि निगम की ज़मीन, नगर पालिका की ज़मीन, नगर परिषद की ज़मीन वो निगम को, और चरागाह की जो पंचायत देगी पंचायत के लिए। अगर कोई इस तरह के डिसीजन है वो सब वापस कर दिए। आज बल्लौर के लोग कहते हैं आज बचा, ये कांग्रेस के मत, ये माने से ये बेघर हो चुके हैं, काम नहीं रहा, बेरोजगार हो चुके हैं, काम है नहीं। पहले भर्ती के नाम थे, ट्रांसफर के नाम थे, उद्योग बंद हो गया। पहले पर्ची चलती थी, कौन लगेगा, एमएलए का बेटा लगेगा, एमएलए का साला लगेगा, एमएलए की भतीजी लगेगी, एमएलए के भांजा लगेगा, या उसके इर्द गिर्द लगे, ना पर्ची ना खर्ची। अब पर्ची तो है नहीं और खर्ची भी नहीं है। अब कैसे होंगे, पुलिस की कांस्टेबल 15 लाख, डीएसपी लगे तो 80 90 लाख रही है, इंस्पेक्टर के 60 लाख रहे। अब काम तो रहने कहने के लिए इन पहनी। अब तो जिसका बेटा पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी। ये क्योंकि कहा था ना कि जब आप पहलवानी करने के लिए जाते हैं, जब अखाड़े में जाते हैं तो अखाड़े में वही पहलवान मजबूत होता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा दाव पेच होता है, और दाव पेच टेक्निक सबसे होती है। आपके पास भी तो टेक्निक होगी, 2 बार से तो टेक्निक आप लगा ही रहे हैं, जीत रहे हैं। इस बार भी कुछ नया टेक्निक बनाया क्या? मुझे भगवान का, प्रभु का आशीर्वाद, संगठन का आशीर्वाद है और बल्लौर की देवतुल्य जनता का मेरे पे पेच है। जुबान नहीं है मेरे पे, मैं अपने सम्मान नहीं बेच सकता, मैं करेक्टर नहीं बेच सकता, सम्मान नहीं बेच सकता, करेक्टर में जीवन नहीं बेच सकता। बल्लौर की देवतुल्य का सब देवतुल्य जनता है जो, उसका दाब मेरे पे, उसका आशीर्वाद मेरे एक ही पेच है, उनका आशीर्वाद मेरे सिर पे है। बाकी ना मैं मेरे पे मुखारबिंद से कुछ कहना, ना वो जीवन पे करना, ये मेरे पे नहीं। बाकी मेरे पे सब, ये तो 2 है नहीं मेरे पास, वो उन पे हैं, पर मेरे पे कुछ नहीं है। कितनी सीटों का आप सोच रहे हैं, कितनी सीटें आएगी पूरे प्रदेश में? भारतीय जनता की पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनने वाली है, जो अहिरवाल से आवाज़ है, जो फरीदाबाद से आवाज़ है, अभी तो चालू है। जो उससे आज तो सोनीपत में भी, सोनीपत में अजब गजब होने वाला है। सोनीपत का देखना आप, सोनी देखना, पानीपत देखना, जींद देखना, सोनीपत देखना, पानीपत देखना, जींद देखना, अजब गजब परिणाम आएंगे। कभी कल्पना भी आपने नहीं करी होगी वो इस तरह के हालात हरियाणा में होने वाले हैं। और तीसरी बार जो मैट्रिक जो लिस्ट देखी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन राजेश द्विवेदी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।